100 साल पहले मुझे तुमसे प्यार था, 100 साल पहले मुझे तुमसे प्यार था, आज भी है और कल भी रहेगा। सदियों से तुझसे मिलने जिया बेकरार था, सदियों से तुझसे मिलने जिया बेकरार था, आज भी है और कल भी रहेगा। हेलो प्यारे मित्रों, आज के क्लास में आप सभी को तहे दिल से स्वागत करता हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और तंदुरुस्त होंगे। तो आइए, आज मैं रेलवे ग्रुप डी में पूछे जाने वाला क्वेश्चन, ये आपका रेलवे भर्ती 2025 जो अभी अभी वैकेंसी निकला है और अभी भी इसका फॉर्म अप्लाई हो रहा है। यदि आप लोग फॉर्म अप्लाई नहीं किए हैं तो कर लीजिए, ठीक है। चलिए, तो यहाँ रेलवे द्वारा पूछा गया क्वेश्चन ही मैं कराने वाला हूं इस वीडियो में, इसलिए आप लोग ऐसे क्वेश्चनों को देखना ना भूलें। इस तरह के क्वेश्चन आपको एग्जाम में रिपीटेशन होने वाला क्वेश्चन है, इसलिए इसको एक बार अवश्य देखें। चलिए, तो अंत तक बने रहिएगा आप, तभी आप समझ सकते हैं कि मैं कैसा पढ़ाता हूं और आप लोगों को समझ में आता है या नहीं आता है। तो चलिए, इससे पहले भी मैंने रेलवे द्वारा पूछा गया क्वेश्चन बता दिया है, टाइप 1 रेलगाड़ी से संबंधित, ठीक है। तो यहां पर रेलगाड़ी से संबंधित क्वेश्चन नंबर 9 हम लोग देखेंगे। 8 तक इससे पहले वाला वीडियो में हमने बता रखा है, तो आप लोग उसको जाकर के देख लीजिएगा। चलिए, यहां पर कह रहा है कि एक मालगाड़ी 72 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से दौड़ती है। प्यारे मित्र, एक रेलगाड़ी या मालगाड़ी 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से यानी कि गति से दौड़ती है, तो यहां पर चाल क्या हो जाएगा प्यारे मित्र? चाल आपका हो जाएगा 72 किलोमीटर प्रति घंटा। ये आपका रेलगाड़ी या मालगाड़ी की चाल हो जाएगा। चलिए, इसके बाद हम लोग यहां देखेंगे कि और 250 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 26 सेकंड में पार करती है, तो मालगाड़ी की लंबाई ज्ञात कीजिए। सुनिए, इसको थोड़ा सा समझाने का प्रयास मैं कर रहा हूं और आप लोग इसको देखने का प्रयास कीजिए। सुनिए, मान लीजिए कि ये आपका एक प्लेटफॉर्म है, ठीक है। रेलवे प्लेटफॉर्म ये वाला है आपका, ये आपका क्या है प्यारे मित्र? रेलवे प्लेटफॉर्म है। और यहां पर मालगाड़ी जो है उसको इस प्लेटफॉर्म को पार करना है, 36 सेकंड में पार कराना है। यानी कि कितना सेकंड में पार करती है? समय बराबर आपका दिया है 26 सेकंड, 26 सेकंड, यानी कि 26 सेकंड में मालगाड़ी इस प्लेटफॉर्म को पार करती है। तो यहां पर जब इसको मालगाड़ी, ये आपका मालगाड़ी है, ठीक है, जब इसको मालगाड़ी पार करेगी तो पार करते समय का सीन जो है कुछ ऐसा होगा, ठीक है। तो यहां पर ये अपना रेलगाड़ी अपना लंबाई को क्रॉस करेगी, साथ साथ इस प्लेटफॉर्म की लंबाई को भी पार करना होगा, तो दोनों मिलाकर के क्या हो जाएगा? दूरी हो जाएगा। तो यहां पर दूरी जो होगा प्यारे मित्र, क्या होगा? दूरी जो होगा रेलगाड़ी की लंबाई, यानी कि रेलगाड़ी की लंबाई यहां कितना दिया है? नहीं दिया है। तो मान लीजिए कि रेलगाड़ी की लंबाई हम x मान लेते हैं, ठीक है। यहां लिख देंगे कि रेलगाड़ी की लंबाई जो है x है, मान लेते हैं कि x मीटर है, ठीक है। रेलगाड़ी की लंबाई या मालगाड़ी की लिखेंगे, मालगाड़ी की लंबाई x इज इक्वल टू x मान लिए, x मीटर में मान लिए, ठीक है। चलिए, इसको पॉइंट बनाइएगा। अब सुनिए, उसको लास्ट में आवश्यकता है उसकी, तो हम लोग लास्ट में देखेंगे। यहां पर देखिए, दूरी हम निकाल रहे हैं, तो इसका लंबाई और ये प्लेटफॉर्म की लंबाई दोनों के योग के बराबर दूरी उसको तय करना होगा, इसके बाद उस प्लेटफॉर्म को पार करेगी। चलिए, क्योंकि यहां से देखिए, यहां से यहां ये दूरी चलेगी तो इधर आएगी, इसके बाद इधर जब निकलेगी तो ये आपका बुलेट ट्रेन जो है यहां आ गया। तो देखिए, यहां जब आया तो यहां इतना दूरी चला और ये वाला दूरी चला, तब ना इसको क्रॉस किया, तो दोनों के लंबाई को क्या करना होगा? जोड़ना होगा। चलिए, यहां पर प्लेटफॉर्म की लंबाई कितना है प्यारे मित्र? 250 मीटर है। तो 250 मीटर हम यहां क्या कर लेंगे? इसमें ऐड कर लेंगे। चलिए, दोनों मीटर में हमारा हो गया, एक्स भी हमने मीटर में मान रखा है, तो दूरी हमारा इतना हो गया, समय इतना हो गया और चाल इतना हो गया। तो एक काम करते हैं हम लोग कि दूरी बराबर क्या होता है प्यारे मित्र? दूरी बराबर होता है चाल गुणा में समय। दूरी बराबर चाल गुणा में
समय। चलिए दूरी कितना है, दूरी है x प्लस 250 मीटर बराबर चाल आपका कितना है प्यारे मित्र, 72 किलोमीटर प्रति घंटा, 72 किलोमीटर प्रति घंटा। समय आपका दिया हुआ है 26 सेकेंड, 26 सेकेंड। तो यहां एक काम करना होगा हमको, क्या करना होगा, देखिए x प्लस 250 बराबर इधर आपका 72 किलोमीटर प्रति घंटा में है, तो बड़ा मात्रक है और छोटा मात्रक में इसको चेंज करेंगे हम, यानी कि मीटर प्रति सेकंड में चेंज करेंगे क्योंकि ये वाला सेकंड में है, ठीक है। तो मीटर प्रति सेकंड में चेंज करने के लिए क्या करेंगे प्यारे मित्र, यहां पर हमको बड़ा मात्रक किलोमीटर प्रति घंटा है और मीटर प्रति सेकंड छोटा मात्रक है, तो छोटा में जाना है तो छोटका से गुना, मतलब 5/18 से गुना। आपको बताते चले कि छोटा मात्रक 5/18 और बड़ा आपका 18/5 होता है, ठीक है। ये आपका कहां से आता है, किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। कोई चाल दिया गया है और किलोमीटर, 1 किलोमीटर में आपका 1000 मीटर होता है और 1 घंटा में आपका 3600 सेकेंड होता है। इसको काट दीजिएगा, 5 दूना 10, 18 दूना 36, ये देखिए आ गया 5/18। इसीलिए हम लोग किसी भी किलोमीटर दी हुई रहता है उसको मीटर प्रति सेकेंड में चेंज करना रहता है चाल को, तो 5/18 से गुना करते हैं डायरेक्ट, ठीक है। चलिए तो यहां भी गुना कर देंगे, इसके बाद गुना में 26 सेकेंड है, यहाँ क्या हो गया, मीटर पर सेकेंड हो गया, 5/18 से गुना किए तो यहाँ पर आपका सेकेंड से सेकेंड क्या हो जाएगा, कट जाएगा और 18 × 72, यहाँ पर हो गया 5 × 20 और यहाँ बच गया 26। और ये क्या में बचा है प्यारे मित्र, मीटर में। देखिए यहाँ मीटर बच रहा है, 26 दूना 5210 यानी कि 520 मीटर। ये आपका क्या हो जाएगा, x प्लस 250 का वैल्यू हो जाएगा। अभी हमें निकालना है x, मतलब रेलगाड़ी की लंबाई निकालना है। x हमने मान रखा है मालगाड़ी या रेलगाड़ी की लंबाई। चलिए तो इधर हो गया 520 माइनस 250, 250 इधर प्लस में बराबर के उस पर जाएगा प्यारे मित्र, माइनस में होगा तो 520 में से 520 है ना, यहाँ 520 में से हम क्या करेंगे 250 माइनस कर देंगे। यहाँ 0 7 5 12 और यहाँ बचेगा एक, उसको दिया तो ये आपका 4 4 से 2 जाएगा 2, यानी कि 270 मीटर में आपका क्या हो जाएगा प्यारे मित्र, आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी एज द राइट आंसर है। तो इस तरह से आप क्वेश्चनों को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। आप अच्छे से समझ लीजिएगा तो एग्जाम में आपका इतना समय नहीं लगेगा। हमें यहाँ पर समझाना है, आपको सिखाना है, इसलिए बताने में समय तो जाएगा ही। चलिए आगे देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है कि 800 मीटर लंबी ट्रेन 120 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है, यानी कि कह रहा है कि 800 मीटर लंबी ट्रेन, एक ट्रेन है, ये आपका ट्रेन हुआ। और ये ट्रेन जो है प्यारे मित्र बुलेट ट्रेन है। पहले के जमाना जो होता है, पहले के जमाना में बुलेट ट्रेन जो था से कोयला से चलता था, और कोयला से जो चलता था तो उसमें धुआं निकलता था, तो यही धुआं का संकेत हमने दे दिया। चलिए अब यहाँ इसकी लंबाई कितना है प्यारे मित्र, 800 मीटर। अब कह रहा है कि 120 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है, यानी कि इसकी जो चाल है वो कितना है प्यारे मित्र, यहाँ पर चाल आपका 120, 1 मिनट। देखिए चाल जो है 120 किलोमीटर प्रति घंटा है। चलिए कह रहा है कि इसे 1200 मीटर लंबे पुल को पार करने में, देखिए एक पुल है, ये आपका पुल हो गया मान लीजिए, सपोज दैट। चलिए यहां पर पुल जो है प्यारे मित्र, इस पुल की लंबाई कितना है, 1200 मीटर है। चलिए तो कह रहा है कि पुल को पार करने में कितना समय लगेगा, यानी कि समय पूछ रहा है। तो सबसे पहले हम निकालेंगे दूरी, चाल तो हमें दिया गया है, दूरी को समझिएगा। देखिए इस पुल को पार करना है, इस पुल को पार करने में इस रेलगाड़ी की जो लंबाई है, इस दूरी को तो पार करना होगा, लेकिन साथ साथ इसकी लंबाई को भी पार करना होगा, तब जाकर के इस पुल को रेलगाड़ी द्वारा पार हुआ माना जाएगा, ठीक है। चलिए तो यहां पर दूरी जो होगा आपका रेलगाड़ी की लंबाई प्लस पुल की लंबाई, दोनों को ऐड कर देंगे। ये कैसे होता है, इसका बेसिक क्लास या इससे पहले वाला क्लास आप देखिएगा, समझ में आ जाएगा। चलिए इसको ऐड करेंगे, 1200 प्लस 800 यानी कि 2000। 2000 क्या में आएगा प्यारे मित्र, मीटर में आएगा, ठीक है। 2000 मीटर हो गया। चलिए
अब यहां पर चाल जो है किलोमीटर प्रति घंटा में है, तो इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे तो कितना आएगा, चलिए अभी छोड़ दीजिए उसको, इसी को चेंज कर दीजिए, मीटर में है इसको किलोमीटर में चेंज करेंगे तो क्या करेंगे 1000 से भाग करेंगे, ये आपका आ जाएगा 2 किलोमीटर। ठीक है, दूरी हो गया 2 किलोमीटर। अब हमें निकालना है समय, तो समय बराबर आपको पता है कि क्या होता है, दूरी बटे में चाल होता है। चलिए यहां पर दूरी को ऊपर रख देंगे और चाल को नीचे रख देंगे, 120 किलोमीटर प्रति घंटा है तो नीचे रखेंगे, इससे ही कटेगा, इससे ये कटेगा, 60 दूना 120, यानी कि 1/60 क्या आ रहा है आपका, घंटा आ रहा है। इसको मिनट में चेंज कीजिएगा प्यारे मित्र, तो 60 से गुना करना होगा, किसी भी घंटा वाला समय को मिनट में चेंज करना होता है तो 60 से गुना करना होता है। 60 से 60 कैंसिल होगा, तो यानी कि 1 मिनट जो होगा आपका प्यारे मित्र, यही राइट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए एज द राइट आंसर है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 11 प्यारे मित्र, यहां पर कह रहा है कि 110 मीटर लंबी ट्रेन, 110 मीटर लंबी ट्रेन है और 90 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही है, यानी कि इसकी चाल जो है ट्रेन की, ये आपका दिया है 90 किलोमीटर प्रति घंटा। चलिए अब कह रहा है इसकी लंबाई, मतलब ये ट्रेन है, ठीक है, और इस ट्रेन की लंबाई जो है प्यारे मित्र, ये कितना दिया है, इस ट्रेन की लंबाई दिया है 110 मीटर। कह रहा है कि 180 मीटर लंबे पुल को पार करने में ट्रेन द्वारा लिया गया समय कितना होगा। तो सुनिए, यहां पर एक पुल है, ये मान लीजिए कि एक पुल है और इस पुल को पार कराना है इस ट्रेन को, ठीक है। तो यहां पर इस पुल की लंबाई दी गई है 180 मीटर। अब सुनिए, जब इसको पार करेगी तो पार करते समय का सीन कुछ ऐसा होगा, यहां पर इसको क्रॉस करा देना है, तो यहां देखिए अपने लंबाई के दूरी के बराबर पार करना होगा, प्लस में इस पुल की जो लंबाई है उसके लंबाई को भी पार करना होगा, यानी कि दूरी जो है प्यारे मित्र, इस ट्रेन की लंबाई प्लस इस पुल की लंबाई को ऐड करना होगा, ठीक है। अब इनको ऐड कीजिएगा तो 0 8 1 9 1 1 2, यानी कि 290 क्या हो जाएगा, मीटर में हो जाएगा, 290 क्या हो जाएगा प्यारे मित्र, मीटर में हो जाएगा। मीटर में क्यों होगा, क्योंकि आपका यहां पर दोनों की लंबाई, रेलगाड़ी और ये आपका पुल की लंबाई दोनों मीटर में दिया है, इसलिए इसको हम ऐड कर देंगे। चलिए मीटर में लिखेंगे। अब सुनिए, यहां पर कह रहा है कि पुल को पार करने में कितना समय लगेगा। समय जो दिया है प्यारे मित्र सेकंड में दिया है, इसलिए यहां पर हम क्या करेंगे, किलोमीटर प्रति घंटा चाल जो है इसको मीटर प्रति सेकंड में चेंज करेंगे। चलिए 90 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में चेंज करना है, यानी कि बड़ा मात्रक है और छोटका में जाना है, तो छोटका से गुना, मतलब 5/18 से गुना, तो यहाँ 18 पचे 90 और 50 25 मीटर प्रति सेकंड, ये आपका चाल हुआ। चलिए अब हमें निकालना है समय कि कितने समय में पार करेगी। तो समय बराबर क्या होता है प्यारे मित्र, दूरी बटे में चाल होता है, चाल होता है। चलिए दूरी कितना है, दूरी आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर 290 मीटर है और यहाँ आपका चाल कितना है, 25 मीटर पर सेकंड है, 25 मीटर पर सेकंड। मीटर से मीटर कैंसिल आउट होगा। अब यहाँ पर 25 बच गया, 50 25 और 50 25 और 25 8 40, यानी कि ऊपर में आ गया 58 और डिवाइडेड बाय नीचे 5। अब यहाँ पर 58 को 5 से भाग कीजिएगा तो कितना आएगा प्यारे मित्र, 5 एकम 5, यहाँ पर 5 एकम 5 कैंसिल 8, यहाँ 5 एकम 5, 8 में से 5 जाएगा 3, पॉइंट लगा के 0 बैठा दीजिए, 6 5 30, यानी कि इसको जब क्रॉस कीजिएगा तो 11.6 सेकंड क्या हो जाएगा प्यारे मित्र, आपका राइट आंसर होगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 11.6 ऑप्शन नंबर 1 में देखने को मिल रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं क्या है। चलिए ये रहा आपका, स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है। तो आज का क्वेश्चन नंबर 12 कहता है प्यारे मित्र कि दिल्ली स्टेशन पर रेलवे प्लेटफॉर्म, एक दिल्ली स्टेशन, वहां पर रेलवे प्लेटफॉर्म जो है से 238 मीटर लंबा है। चलिए दिल्ली में हम लोग हैं अभी और ये आपका रेलवे प्लेटफॉर्म है, और रेलवे प्लेटफॉर्म जो है प्यारे मित्र, यहां पर इसकी लंबाई 238 मीटर दी गई है। चलिए यहां समझ गए। अब कह रहा कि 162 मीटर लंबी,
162 मीटर लंबी और 120 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से यात्रा करने वाली एक्सप्रेस, यानी कि इस एक्सप्रेस की लंबाई भी दी गई है। ये आपका मान लीजिए एक्सप्रेस है, ठीक है, ये एक्सप्रेस है और इस एक्सप्रेस का आपका क्या दिया गया है, लंबाई कितना लंबा है, तो यहां पर 162 मीटर लंबा है। चलिए 120 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही है, यानी कि चाल भी दी गई है कितना, 120 किलोमीटर प्रति घंटा। चलिए अब हमें क्या करना होगा, सबसे पहले दूरी निकालना होगा। तो दूरी जो होगा प्यारे मित्र, यहाँ पर इस एक्सप्रेस की जो लंबाई है और यहाँ पर ये क्या है, प्लेटफॉर्म है, तो प्लेटफॉर्म की लंबाई दोनों को ऐड करना होगा, दोनों के लंबाइयों के योग के बराबर क्या हो जाएगा, आपका दूरी हो जाएगा। क्योंकि ये जब इसको क्रॉस करेगी, इससे प्लेटफॉर्म को क्रॉस करेगी, तो प्लेटफॉर्म की लंबाई को तो पार करेगी ही, लेकिन साथ साथ जब यहाँ है गाड़ी और यहाँ जब स्टार्ट होगा तो क्या होगा, इसको यहाँ से यहाँ जब दूरी तय होगा तब तो ही प्लेटफॉर्म के उस पार जाएगा। तो यहाँ पर जो है इसका दूरी को भी ऐड करना होगा, मतलब लंबाई को भी ऐड करना होगा। 162 प्लस 238, अब यहाँ पर ऐड कीजिए 238 और 162, यहाँ 8 2 10, 6 3 9 1 10 और 2 3 9 1 4, यानी कि 400 मीटर के बराबर आपका क्या हो जाएगा प्यारे मित्र, दूरी हो जाएगा। समझ गए। अब हम देख रहे हैं कि जो भी ऑप्शन है आपका सेकेंड में है, ठीक है, समय जो है सेकेंड में है, तो हम इसको क्या करेंगे, सेकेंड में मीटर प्रति सेकेंड में चाल को कन्वर्ट करेंगे। तो 120 यहाँ पर बड़ा मात्रक है किलोमीटर प्रति घंटा, छोटा मात्रक में इसको चेंज करना है, तो छोटे मात्रक में चेंज करने के लिए प्यारे मित्र छोटका से गुना, मतलब 5/18 से गुना। अब इसको जब काट दीजिएगा तो 9 दूना 18, 60 दूना 120, 3 तिरिके 9 और 20 तिहाई 60 और 20 25 100 और बट्टा में 3, यही आपका मीटर पर सेकंड क्या हो जाएगा, चाल हो जाएगा। चलिए अब हमें निकालना है समय कि इसको पार करने में, प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लेगी। तो समय बराबर क्या होता है प्यारे मित्र, दूरी बटा में चाल होता है। चलिए दूरी कितना है आपका, तो दूरी आपका है 400 मीटर। यहाँ देखिए 400 मीटर डिवाइडेड बाई आपका चाल कितना है, तो 100/3 मीटर पर सेकेंड। समझ रहे हैं। अब चलिए यहाँ मीटर से मीटर कैंसिल होगा, इस 400 के बटा में 1 है, तो यहाँ पर 1 है, और जब भी भिन्न में 4 रूप होता है, 4 संख्या आता है, तो उसको क्या लिखते हैं, फर्स्ट गुने लास्ट वाला नीचे ऊपर लिखते हैं। तो फर्स्ट वाला आपका कितना है 400 और लास्ट वाला है 3, और दोनों बीचे वाला को गुना करके नीचे लिखते हैं, ठीक है। मतलब सेकेंड गुने थर्ड, सेकेंड आपका 1 है और थर्ड आपका 100 है, नीचे लिखेंगे इसको गुना करके। 100 से काट दीजिएगा 400 को, तो 100 चौके 400 और 4 तिहाई 12, 12 में 1 से भाग कीजिएगा 12 ही आएगा, यानी कि 12 सेकेंड जो है आपका आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में देखने को मिल रहा है। तो आप लोग को कैसा लग रहा है, अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप लोग मोटिवेशन के लिए थोड़ा सा लाइक कीजिएगा। इसके बाद आगे देखते हैं। चलिए यहां पर क्वेश्चन देख रहे हैं कि एक ट्रेन 1 किलोमीटर लंबी पुल को 1 मिनट में और 750 मीटर लंबी सुरंग को 50 सेकंड में पार करती है। क्वेश्चनों को अच्छे से समझने का प्रयास कीजिएगा। यदि क्वेश्चनों को आप अच्छे से समझ लेते हैं तो क्वेश्चन तो बनना ही बनना है, नहीं बनने की सवाल नहीं है। चलिए हम लोग बनाएंगे, इसको कैसे बनेगा। एक ट्रेन 1 किलोमीटर लंबी पुल को, सुनिए, एक ट्रेन है और 1 किलोमीटर लंबी पुल है। 1 किलोमीटर लंबी पुल कहने का मतलब कि ये हुआ आपका 1 किलोमीटर। 1 किलोमीटर बराबर कितना मीटर प्यारे मित्र, तो 1000 मीटर होता है। यहाँ पर 1000 मीटर इसको समझना है। ये आपका क्या है, पुल है, ये आपका पुल है। अब चलिए यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 1 मिनट में इसको कितना में पार करती है, समय में 1 मिनट, समय में 1 मिनट, 1 मिनट, ठीक है। चलिए 1 मिनट मतलब कितना सेकंड, 60 सेकंड, 60 सेकंड में पार करती है। अब कह रहा है कि 750 मीटर लंबी सुरंग है, ठीक है, इतना लंबी सुरंग है और इसको 50 सेकंड में पार करती है, ठीक है।
तो यहां पर हम लोग एक ट्रेन बना लेंगे। मान लीजिए ये आपका ट्रेन है, और ये कौन सा ट्रेन है, पहले के जमाना वाला, ये आपका बुलेट ट्रेन है, कोयले से चलने वाला। ठीक है, चलिए, तो यहां पर 750 मीटर लंबी सुरंग को 50 सेकंड में पार करती है। ठीक ना, तो आपको क्या करना होगा, यहां पर कह रहा है कि मान लीजिए कि ट्रेन एक समान गति से चल रही है, यानी कि ट्रेन की जो चाल है प्यारे मित्र वो एक समान है। ये तो आपका पहला नंबर में किसको पार कर रहा है, ये आपका इतना लंबी पुल को पार कर रहा है। ठीक है, ये आपका पुल है ना, 1 किलोमीटर लंबा पुल है, और इतना मीटर लंबी सुरंग को भी इसको पार करना है। देखिए यहां पर एक सुरंग हम लोग बना लेंगे। ठीक है, तो ये आपका क्या है प्यारे मित्र, यहां पर सुरंग है, और इसको क्रॉस कराना है इस ट्रेन की मदद से। तो यहां पर ये ट्रेन है, और ये आपका धुआं निकल रहा है। ठीक है, चलिए ट्रेन का, तो इसको क्रॉस कराना है। तो हम लोग देखेंगे कि यहां पर इतने लंबी सुरंग को, यानी कि सुरंग की लंबाई दिया है 750 मीटर, है ना। तो अब कह रहा है कि इसको कितना सेकंड में, 50 सेकंड में इसको पार करती है। समय जो है यहां पर 50 सेकंड हो जाएगा, समझ रहे हैं। चलिए, तो यहां पर चाल जो है दोनों स्थिति में एक समान है, चाल जो है प्यारे मित्र दोनों स्थिति में एक समान है। तो रेलगाड़ी की लंबाई जो है हम मान लेंगे कि x है, यहां पर x और यहां पर भी x, एक ही रेलगाड़ी दोनों को क्रॉस करेगी, तो मान लेंगे कि दोनों का जो लंबाई है x है। ठीक है, तो जब इस पुल को पार करेगी तो अपने लंबाई के प्लस और इस पुल की लंबाई के योग के बराबर दूरी इसको चलना होगा। यहां पर भी इसकी अपनी लंबाई और सुरंग के लंबाई के योग के बराबर चलना होगा। तो हम लोग दोनों स्थिति में दूरी अलग अलग रहेगा, लेकिन चाल एक समान रहेगा। तो इस स्थिति में हम लोग दूरी देखते हैं कि क्या होगा, तो यहां पर दूरी हो जाएगा आपका x प्लस पुल की लंबाई 1000 मीटर है, 1000 मीटर है। ठीक है, इतना हो गया आपका दूरी। और इस स्थिति में आपका दूरी जो होगा प्यारे मित्र, यहां पर दूरी आपका क्या हो जाएगा, तो दूरी आप देख रहे हैं कि x प्लस 750 मीटर हो जाएगा, है ना। तो दूरी तो हमारा हो गया दोनों स्थिति में, समय भी हो गया दोनों स्थिति में। अब हमें निकालना है चाल का सूत्र। आपको पता है कि चाल जो है वो दोनों का एक समान है, दोनों का एक समान है। तो चाल बराबर क्या होता है प्यारे मित्र, चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। तो इस स्थिति में दूरी आपका x बटे 1000 और बटे में दूरी बटे समय। तो दूरी बटे समय, समय इसमें कितना है, समय आप देख रहे हैं कि 60 सेकंड है, इसमें 60 सेकंड है। यहां पर ऊपर में आपका मीटर है और यहां नीचे सेकंड है, इज इक्वल टू यहां इधर वाला इसमें चाल क्या हो जाएगा आपका, तो दूरी बटे चाल। तो दूरी आपका उधर है x प्लस 750 मीटर, और समय कितना ले रहा है 50 सेकेंड, 50 सेकेंड। ओके, अब चलिए इसको हम 0 से 0 कैंसिल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, क्योंकि ये देखिए आपका क्या है 60 है, इतना का भागा में तो उस पर जाएगा गुना में, और जब गुना में जाएगा तो 0 से 0 तो काट ही सकते हैं। तो इस तरह से हम यहाँ डायरेक्ट काट ले तो कोई दिक्कत नहीं। चलिए, अब यहां एक काम करते हैं कि हम लोग 6 को उधर भेज देते हैं, ठीक ना, या क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 5 से इसमें करेंगे तो आपका हो जाएगा 5 इंटू एक्स प्लस 1000 बराबर 6 को उधर ले जाकर गुना कर देंगे तो 6 इंटू एक्स प्लस 750 हो जाएगा। समझ रहे हैं, थोड़ा सा ये लंबा क्वेश्चन जाएगा, लेकिन आप लोगों को समझ में आ जाएगा तो बनाने में समय नहीं लगेगा। चलिए देखेंगे, x गुने 5 तो 5x प्लस यहाँ पर 1000 गुने 5 कीजिएगा तो ये हो जाएगा 5000 बराबर 6 गुने x तो 6x प्लस 6 से गुना कीजिएगा 6 5 30 के 0 हासिल, 6 5 30 के 0 हासिल 3 और 6 से 42 3 45 यानी कि 4500। चलिए, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इधर हो गया आपका 5x, x वाला को x की तरफ ले आइए, बराबर इधर है 4500 और 5000 इधर प्लस में उधर जाएगा माइनस में,
प्यारे मित्र। तो अब यहाँ 6x घटा देंगे 5x में से, तो बचेगा -1x, और बराबर यहाँ पर घटा दीजिएगा, तो 5000 में से 4500 घटाएंगे तो आपको बचेगा 500, और माइनस से माइनस आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, तो x बराबर कितना हो जाएगा प्यारे मित्र, आपका हो जाएगा 500। ये आएगा आपका मीटर में, ठीक है। तो x हम क्या माने थे, x माने थे इस रेलगाड़ी की लंबाई। तो रेलगाड़ी की लंबाई कितना हो जाएगा प्यारे मित्र, आपका रेलगाड़ी की जो लंबाई होगा आपका 500 मीटर होगा। लेकिन रही बात कि हमें निकालना था इसकी चाल, हमें क्या निकालना होगा, इसकी चाल। तो चाल बराबर क्या हम बताए थे, दूरी बटे समय, दूरी बटे समय। तो यहाँ पर दूरी आपका फर्स्ट वाला में ले लेते हैं हम लोग, x प्लस 1000, x प्लस 1000, और बट्टे में 60 सेकंड समय था। चलिए, तो यहाँ पर x का वैल्यू आपका कितना आया प्यारे मित्र, 500 प्लस में 1000 बट्टे में 60, इसको जोड़ दीजिएगा 1500, और 1500 बटे में 60 यहाँ पर काट दीजिएगा, कट जाएगा। अब 6 से काटेंगे 15 मतलब 150 को, तो ये कितना बार में कटेगा, 6 से, तो 6 दूना 12, बचेगा 3 0 6 5 30, 25 बार में। तो यहाँ पर 25 छक्का 150, यानी कि 25 मीटर पर सेकेंड हुआ चाल। लेकिन हमें क्या करना है, किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज करना है। तो छोटा मात्रक में ये है, बड़े मात्रक में लाने के लिए क्या करेंगे, बढ़का से गुना मतलब 18/5 से गुना 50, 25 और 18 5 90, 90 किलोमीटर प्रति घंटा क्या हो जाएगा प्यारे मित्र, आपका आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी एज द राइट आंसर है। आई होप कि आप लोगों को ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। यदि नहीं आया होगा तो आप लोग मुझे बताइएगा, अगले क्वेश्चन में हम इसको, अगले वीडियो में इसको और अच्छे से समझाने का प्रयास करूंगा। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 14 है। कह रहा है कि यहां पर 300 मीटर लंबी ट्रेन एक प्लेटफॉर्म को 39 सेकंड में पार करती है, ठीक है। ये यहां पर एक 300 मीटर लंबा ट्रेन है, इसकी लंबाई कितना है, 300 मीटर, 300 मीटर, ठीक ना। अब इसको पार कराना है एक प्लेटफॉर्म को, जिसको पार करने में कितना समय लगता है, इसको पार करने में इस प्लेटफॉर्म को आपका समय लगता है 39 सेकेंड, 39 सेकेंड ये आपका समय हो जाएगा, ठीक ना। अब कह रहा है कि जबकि 18 सेकेंड में एक पोल को पार करती है, एक पोल को, तो हम बताए थे कि जब किसी पोल को या जब किसी आदमी को कोई रेलगाड़ी या कोई ट्रेन पार कर रही है, तो वहां पर कोई पोल या कोई व्यक्ति या कोई खंभे को पार करते समय उसकी लंबाई को नगण्य माना जाता है। मतलब वहां पर दूरी जब हम निकालेंगे तो इस रेलगाड़ी की लंबाई जो होगा अपने लंबाई के दूरी के बराबर चलेगी, तो उस खंभे या उस व्यक्ति या उस पोल को पार कर जाएगी। तो यहां पर आपका 300 मीटर लंबाई ये हो गया। अब जब इसको 18 सेकंड में पार करती है प्यारे मित्र, तो यहां पर समय ले लेंगे 18 सेकंड। अब इस स्थिति को समझ करके हम निकाल लेंगे इसकी चाल, ठीक है। तो यहां पर क्या करेंगे हम कि चाल बराबर क्या होता है, आपको पता है कि दूरी बटे समय होता है, दूरी बटे समय। तो दूरी कितना है प्यारे मित्र, 300 मीटर, क्योंकि जितना इसका लंबाई है उतना ही लंबाई उसको क्रॉस करना होगा, तब जाकर के इसको इस खंबे या पुल को पार कर जाएगी। तो समय आपका 18 सेकेंड। यहां पर आपको काटना है, तो 6 के टेबल में आपका 76 18 और 6 5 30 50, तो यहां आ गया 50/3 मीटर पर सेकेंड। ये रहा आपका चाल मीटर पर सेकेंड में, ठीक है। अब कह रहा है कि 39 सेकेंड में प्लेटफॉर्म को पार करती है, तो प्लेटफॉर्म की लंबाई पता नहीं है, मान लीजिए कि x है, ठीक है, मान लेंगे कि x है। तो यहां पर आपका दूरी क्या हो जाएगा, इसमें आपका दूरी जो होगा वो प्लेटफॉर्म की लंबाई प्लस ट्रेन की लंबाई दोनों को ऐड करना होगा, और इतना मीटर आपका क्या हो जाएगा, दूरी हो जाएगा, ठीक है। और 39 सेकेंड आपका समय है, तो यहां पर हम चाल बराबर सूत्र निकाल लेंगे कि क्या होगा। तो चाल जो होगा उसका सूत्र होता है दूरी बटे समय। तो दूरी आपका कितना है, 300 + x, और बटा में समय जो है
39 सेकेंड लगा हुआ है। ठीक है, तो अब देखिए चाल का इधर हम निकाल लिए हैं चाल कितना 50/3 और इधर है 300 प्लस x और बट्टे में 39। इसको काट सकते हैं प्यारे मित्र, 3 से 13 तिया 39। अब यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 13 पचे 65 यानी कि 650 बराबर में इधर 300 प्लस x हो जाएगा और इधर 650 300 उधर प्लस में इधर आएगा माइनस में और बराबर में बचेगा x और 650 में से 30 माइनस कीजिएगा तो आपका सॉरी यहाँ 300 माइनस कीजिएगा तो आपका आएगा 350 बराबर में x, यानी कि x का वैल्यू कितना आ गया आपका 350, जबकि x हमने मान रखा है इस प्लेटफॉर्म की लंबाई। तो इस प्लेटफॉर्म की लंबाई कितना हो जाएगा प्यारे मित्र, आपका हो जाएगा 350 मीटर। यही आपका क्या होगा, राइट आंसर होगा प्लेटफॉर्म की लंबाई। समझ गए। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि एक रेलगाड़ी की चाल 20 मीटर पर सेकंड है तो इसकी चाल किलोमीटर प्रति घंटा में क्या होगा प्यारे मित्र। तो आपको पता है कि 20 मीटर पर सेकंड छोटा मात्रक छोटा से बड़ा मात्रक में जाने के लिए बोला जा रहा है, यानी कि किलोमीटर प्रति घंटा में जाना है। तो यहां पर क्या करना होगा, बड़का से गुना करना होगा। छोटा से बड़ा में जाता है तो बड़का से, यानी कि 18/5 से 5 चौके 20 18 चौके 72 किलोमीटर पर घंटा क्या हो जाएगा प्यारे मित्र, आंसर जो कि ऑप्शन नंबर 3 में है। चलिए आगे क्वेश्चन नेक्स्ट, ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 16। करा कि यदि किसी बस की चाल 36 किलोमीटर प्रति घंटा है तो इसकी चाल मीटर पर सेकंड में क्या होगा। चलिए 36 किलोमीटर प्रति घंटा, ये रहा चाल, इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करना है। देखिए बड़ा मात्रक में है तो छोटे मात्रक, किलोमीटर प्रति घंटा क्या है, बड़ा मात्रक है मीटर प्रति सेकंड से, तो छोटा में जाना है यानी कि छोटका से गुना। तो 18 36 में हम कर देंगे 5/18 से और 18 दूना 36 और 5 दूना 10 मीटर पर सेकंड क्या हो जाएगा प्यारे मित्र आपका आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आप लोगों को कैसा मेरा क्लास लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में राय दीजिए। ठीक है।